वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल WS ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You have already learned that things around us are either living or non-living। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जितने भी चीज़ हमारे आसपास हैं वो या तो सजीव हैं या तो निर्जीव हैं। Further you may recall that all living organisms carry out certain basic function। आप जैसा कि जानते हैं आसपास के कुछ सजीव प्राणी का कुछ फंक्शन होता है, कुछ अपना फंक्शन वो करते हैं। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? क्या आप इसका एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। अलग अलग तरह के हमारे बॉडी के अंग अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। क्या आप इसका एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं? इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गन का मतलब एक ऑर्गन के छोटे से इकाई के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ द सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को हम ईंट से कंपेयर किए हैं। ब्रिक आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। जैसे ईंट मिलकर के एक पूरे बिल्डिंग को बना देते हैं, वैसे ही सेल मिल करके पूरे बॉडी को बना देते हैं। 8.1 डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क का स्लाइसेस एक मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा। मतलब एक पेड़ का पार्ट होता है कॉर्क, उसको देखा माइक्रोस्कोप में। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री। ट्री का जो बार्क होता है उसी का एक पार्ट होता है कॉर्क। तो चलिए हम आपको फिजिकली आपको कॉर्क को दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी आपको कॉर्क दिखाने के लिए आए हैं एक आम के पेड़ के पास। चलिए मैं आपको कॉर्क दिखाता हूँ। ये एक जो दिख रहा है आप लोग को, ये छोटा छोटा सा पार्टिकल्स, ये जो इसको अगर हम लोग बोला जाए तो सेल वॉल भी बोल सकते हैं। इसी को इस चैप्टर में कॉर्क के रूप में बोला गया है। और बार्क जो इसके अंदर वाइट कलर का जो होता है पार्टिकल, उसको बार्क कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। दिस इज कॉर्क, दिस इज दिस वन, ये सब कॉर्क हैं, डिफरेंट कॉर्क्स। जैसा कि आपने अभी कॉर्क देखी, जैसा कि आपने कॉर्क देखा, कॉर्क आपने देखा छोटा छोटा है वो, उस वहीं छोटे छोटे मिल करके वो उसको पूरे को सेल वॉल बोला जाता है, जो कि आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया कॉर्क, ये हनीकॉम्ब की तरह तो आपको लग ही रहे होंगे, आप फिजिकली देख चुके हैं। मतलब इसको माइक्रोस्कोप से देखने से और ज़्यादा ये हनीकॉम्ब की तरह दिख रहे थे। ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर। उन्होंने ये भी देखा कि एक जो बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से अलग है। किस तरह से? वॉल से, अपार्शियन से, या फिर अपना मतलब उसके ये पूरे जो कितना दूर में है उससे, और उसका एक वॉल होता है जो कि मैंने अभी बताया वो सेल वॉल होता है। उसी को आगे चल के उसमें सेल वॉल पढ़ना रहता है। यहाँ पे वॉल दिया हुआ है। हु क्वाइन द टर्म सेल ऑफ ईच बॉक्स। रॉबर्ट हुक ने वो एक बॉक्सेस को नाम दिया सेल। What Hooke observed as boxes or cell in the cork were actually dead cells। हुक ने क्या देखा कि जो बॉक्सेस या जो कोशिका देख रहे हैं वो एक्चुअली में वो मरे हुए कोशिका हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप।
लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव प्राणी के सेल्स को तभी देख पाया गया जब अच्छे तरह के माइक्रोस्कोप आने लगे, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आने लगे। वेरी लिटिल was known about the cell for the next 115 year after Robert Hooke observation. रॉबर्ट हुक के सेल देखने के 150 साल बाद भी बहुत कुछ ही लोग इसको जान पाए थे। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल। आज के दिनों में हम सेल के बारे में बहुत जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत जानते हैं, इसके फंक्शन के बारे में बहुत जानते हैं। बिकॉज ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशन, क्योंकि जो अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं उनका बहुत ही अच्छा मतलब वो उसमें अच्छी तरह से हर एक चीज़ नज़र आती है। 8.2 The cell. Both bricks in a building are and cell in the living organism are basic structural unit. जो ईंट होते हैं बिल्डिंग के उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, छोटे इकाई होते हैं। द बिल्डिंग थ्रू बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स, जो बिल्डिंग्स होते हैं वो एक ही तरह के ईंट से बने होते हैं। हैव डिफरेंट डिजाइन, अलग डिजाइन के होते हैं। डिफरेंट शेप्स, अलग तरह का उसका आकार रहता है। डिफरेंट साइज, अलग तरह का साइज होता है। सिमिलरली इन लिविंग वर्ल्ड, वैसे ही इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम द अदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। इसी तरह पूरी दुनिया में सभी चीज़ें सेल से बनी हुई होती है, लेकिन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग। सेल जो है वो सजीव प्राणी का एक छोटा सा इकाई है जो नॉन लिविंग ब्रिक्स में भी वो होता है। नॉन लिविंग ब्रिक्स मतलब ईंट में भी वो छोटा छोटा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।